नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस तरीके का बिजनेस के बारे में कि दोस्तों आसान और सस्ता बिजनेस कैसे आप शुरू कर सकते हैं गांव में। दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और एक तरीके से विस्तार से एक एक बिजनेस के बारे में समझने वाले हैं जिसको आप गांव में रहते हुए स्टार्ट कर सकते हैं और एक तरीके से उसका उद्योग भी गांव में आसानी से लगा सकते हैं। मतलब अकेले नहीं, उसमें 2, 4, 10 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बिजनेस के बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में बिजनेस के अवसर काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, जितना ज्यादा मतलब लोग बढ़ रहे हैं उसमें बिजनेस के भी कई ऐसे अनेक क्षेत्रों में अवसर भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुश्किल से 4 बिजनेस के बारे में। मतलब 4 बिजनेस के बारे में हम आज समझेंगे कि ये आसान बिजनेस के अंतर्गत क्यों आते हैं। तो दोस्तों जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वह बिजनेस एक तरीके से मतलब उद्योग के तरफ बिजनेस, मतलब औद्योगिक क्षेत्र का बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप उसको अपने घर को एक तरीके से एक मतलब फैक्ट्री की तरह बना करके, मतलब जिस तरीके से फैक्ट्री में 2, 4, 10 लोगों को काम, जिस तरीके से कम मतलब छोटी फैक्ट्री बड़ी फैक्ट्री की तरह आप उसको मतलब अपने घर को बना सकते हैं। जैसे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं ठीक उसी तरह अपने घर पे भी लोगों को काम पे रख सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो भी गांव में रहते हुए गांव के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो बिजनेस है दोस्तों, अभी देखा जाए उसकी डिमांड की बात करें तो काफी ज्यादा मात्रा में उसका डिमांड है। और दोस्तों उस बिजनेस को ब्रेड बनाने का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों केवल ब्रेड बनाने का अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो भी दोस्तों आप उसमें अगर घर पे स्टार्ट करते हैं तो भी 2-3 लोगों को आसानी से गांव में रोजगार दे सकते हैं और उससे आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ये चीज होता है कि आपको उसमें खाद्य विभाग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मान करके चलिए अगर आप उसको मतलब ब्रेड बनाने का व्यापार करते हैं, खाने से जुड़ा हुआ चीज है, तो खाद्य विभाग से आपको लाइसेंस और जीएसटी वगैरह जो भी मतलब गांव का नियम है कि किस तरीके से इस व्यापार को किया जा सके, मतलब बेकरी एक तरीके से समझ करके चलिए किया जा सके, उस नियम के अंतर्गत आपको भी उसको पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों लेकिन यह एक ऐसा बिजनेस है कि मतलब बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, उसमें ग्रो भी बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है। और धीरे धीरे आप चाहे तो फुटकर में बेचे या थोक में बेचे, दोस्तों फायदा तो आपको होना ही होना है। और इसका डिमांड भी काफी ज्यादा मात्रा में क्योंकि पब्लिक ज्यादा है। और यह ऐसा कोई चीज तो नहीं है कि एक बार व्यक्ति खरीद लिया तो 1 महीने तक चलेगा या मान करके चलिए सालों तक चलेगा। खाने का सामान है, लेकर जाएगा, खाएगा, अगर ग्राहक है तो खाएगा, अगर दुकान पे सेल करते हैं तो भी दुकान से भी बिक जाएगा। तो उसका रोजाना कस्टमर है, तो इसका व्यापार रोजाना आप आसानी से मतलब शुरू करने वाले बिजनेस के अंतर्गत यह एक बिजनेस भी आता है। दोस्तों इसके बाद आता है दूसरा बिजनेस। वह भी बिजनेस मतलब एक तरीके से देखा जाए तो काफी ज्यादा में उसको नहीं बेचा जाता, मोमबत्ती का बिजनेस। 2 से 5 रुपए का बिजनेस, मतलब एक पीस अगर बेचा जाए तो 2 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए। दोस्तों ये भी जो बिजनेस है ये भी एक तरीके से आसानी से शुरू करने वाला बिजनेस है। लेकिन दोस्तों इसका अभी डिमांड काफी ज्यादा पहले के मुकाबले घट चुका है। क्योंकि अभी एक तरीके से देखा जाए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं पहले मोमबत्ती खरीदने जाता था, लेकिन अब तो कोई नहीं जाता है केवल दिवाली को छोड़ करके, और एक तरीके से समझ करके चला जाए तो पूजा पाठ में शायद लोग खरीदते हैं। लेकिन गांव में तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो मोमबत्ती उसी टाइम जरूरत होता है जब बिजली नहीं होता, वो भी उस व्यक्ति के घर जहां पे सोलर ऊर्जा नहीं होता है। मतलब बहुत तत्काल में इमरजेंसी में जरूरत होता है, नहीं तो वैसे दिवाली पे सबसे ज्यादा मोमबत्ती का डिमांड होता है, बिक्री होता है। तो दोस्तों पहले के मुकाबले अभी कम हो चुका है इसका डिमांड, लेकिन यह भी एक आसान तरीके से शुरू करने वाला बिजनेस है। दोस्तों इसके बाद आता है आसानी से शुरू करने वाले बिजनेस के अंतर्गत चाक का बिजनेस। दोस्तों चाक का बिजनेस अभी भी उसका डिमांड रहता है। बेशक चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आई हो, लेकिन चाक का इस्तेमाल अभी भी
कई स्कूलों में किया जाता है। तो दोस्तों चाक बनाने का भी व्यापार एक अच्छा व्यापार है। इसको व्यक्ति शुरू करके स्टार्ट करके मतलब घर से ही स्टार्ट कर सकता है और उससे आप कमाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है जो बिजनेस, दोस्तों उसका डिमांड पहले कम था लेकिन अभी के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में इसका डिमांड बढ़ रहा है और मेरा यह मानना है कि अभी बढ़ते हुए ही जाएगा। दोस्तों यह जो बिजनेस है वह लिफाफा बनाने का बिजनेस, कागज का लिफाफा बनाने का व्यापार है। दोस्तों इस बिजनेस में भी आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं और दोस्तों इस बिजनेस को भी घर से शुरू कर सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना ही आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ना ही बहुत बड़े पैमाने पर किसी चीज की आवश्यकता, बस आपको कागज खरीद करके उसको लिफाफा बना करके बेचना होता है। वो भी किराने की दुकान पे बेचना होता है जहां से लोग सामान खरीद करके लिफाफे में लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।